आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप प्रो पॉइंट 3 में। मैंने आपको अगली वीडियो में कराया था सूरदास के जीवन परिचय। तो आज हम सूर सरावली के सूर सरावली के पद्यांश को हल करने वाले हैं, उसका हिंदी अनुवाद करने वाले हैं, उसका ससंदर्भ या सुसंदर्भ व्याख्या करने वाले हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं, टाइम बर्बाद न करते हुए चलते हैं अपने पद्यांश की तरफ। और आपसे आशा है कि आप वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट ज़रूर देखें। तो पढ़ते हैं अपना पद्यांश कहता है। पद्यांश और पद्यांश ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में 12, 15, 16 और 20 और 22 में भी पूछा गया था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, प्रश्न गद्यांश नंबर 1 आता है हमारा। गद्यांश हमसे कहता है पद्यांश, यार सॉरी मित्रों, पद्यांश है हमारा, गद्यांश नहीं पद्यांश। गद्यांश पढ़ा के पद्यांश आ जाता है। चरण, क्या कहता हमसे, चरण कमल वंद हरि राई, जाकी कृपया पांगु गिरी लंधे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, वहरो सुने गेंगू पुनि बोले, रैंक चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करुणायम, बार बार वंद तिहि पाई। और हमें यहाँ क्या लिखना होगा, एक ससंदर्भ लिखना होगा। हमें दे रखा होगा, अभी नेम लिखते ससंदर्भ लिखिए, या इस चैप्टर का ससंदर्भ लिखिए, ऐसा हमें दे रखा होगा। हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे ससंदर्भ लिखना होगा, संदर्भ व्याख्या करनी होगी पहले तो। पद्यांश की व्याख्या फिर ससंदर्भ व्याख्या। हमें ससंदर्भ लिखेंगे क्या हम, कि हमारा जो है ससंदर्भ हेडिंग डाल के हम यहाँ पे लिखेंगे, यह गद्य श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित पदशीर से उद्धृत है या अवतारित है। ठीक है, अब प्रसंग लिख देंगे इसमें, क्योंकि इसमें प्रसंग भी लिखना पड़ता है हमें। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रसंग। हमने आप ससंदर्भ समझा दिया। ससंदर्भ कैसे लिखते हैं कि यह पद श्री सूर सागर द्वारा रचित सूरदास द्वारा रचित सूर सागर ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड से संकलित पदशीर से अवतारित है। ठीक है, ये लिख दिया हमने। लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे प्रसंग। इस क्या लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रसंग डाल के हटेंगे, प्रसंग लिख देंगे हम। इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। भाई इसमें अब हम करेंगे इसकी व्याख्या। उसकी हम पढ़ा था, उसकी हम व्याख्या करेंगे। शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इनके चरणों का प्रभाव बहुत ही व्यापक है। इनकी कृपया हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरण ऐसा दयालु श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता है। ये हम पढ़े, अब तो हम यहाँ समझाते हैं यहाँ पे कि करना कैसा है। श्री कृष्ण चरण कमल बंदो हरिराई, चरण का बंद हरिराई जाकी कृपा लागे, कि
श्री कृष्ण की तुलना श्री कृष्ण के चरणों की धूल जिस व्यक्ति के लग जाए जाकी कृपया लागे गिरे मतलब लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांग सकता है, अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देता है और बहरा व्यक्ति सब कुछ सुन सकता है। बस ये हम लिखना था, ठीक है। इसके ये हमने आपको यहाँ समझाया भी, ये देखो समझाया था इसमें। इसमें दरिद्र जो है वो सब कुछ समझाया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, आता है हमारा क्या, काव्य संदर्भ। काव्य संदर्भ का मतलब ये है कि इसमें क्या क्या वो भाषा शैली है, मुक्ति है और कौन सा छंद है जो बताया गया, उसमें हम काव्यगत या काव्यगत संदर्भ लिख सकते हैं, या तो नाटक तो छोड़ बात नहीं छोड़ देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले। ये देख लीजिए, मैं लिख देते हैं फिर भी सही रहता है कि एकदम पूरा अंक दिख जाता है। तो ये आप लिख देना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो लास्ट तक जरूर देख के आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।